बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ज्ञान के मार्ग में तू अपनी मंजिल पाए जा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की है योजना। राज्य के मछली पालक अनुदान पर कर सकते हैं महाझींगा पालन और अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सुरभि। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की योजना है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से पशुपालन कार्य के लिए चारा दाना, पशु आहार की व्यवस्था करने और हरा चारा दाना उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के पशुपालक अपने जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में मछली पालकों को निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसकी कुल योजना लागत 1,60,000 रुपये प्रति एकड़ जल क्षेत्र है। इसमें ST, SC और महिला लाभुक को 80% और सामान्य वर्ग के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी मुर्गी फार्म में हाल के दिनों में कोई मुर्गी बर्ड फ्लू रोग से संक्रमित पाई गई है तो नए चूजों को इस रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानी बरतें। इसके लिए फार्म को खाली करके सैनिटाइज करें। इसके 21 से 25 दिन बाद ही वहां नए चूजे लाएं। मुर्गियों सहित अन्य पक्षियों में होने वाला संक्रामक रोग बर्ड फ्लू न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा है। आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और आपके पोल्ट्री फार्म में एकाध मामला बर्ड फ्लू का निकल चुका है तो अत्यधिक सतर्कता बरतें। एहतियात के तौर पर क्या कदम उठा सकते हैं, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। जब मेरे किसान भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी कि जब आप नए चिक्स किसी बाड़े में डालना चाहेंगे जो कि पहले से वहाँ पर इन्फेक्टेड बर्ड्स रहे हों तो सबसे पहले आप जितने भी पुराने बर्ड्स हैं सबों को वहाँ से हटा दें और चूने द्वारा उस फार्म की पूरी अच्छी तरह से सफाई कर दें, झाड़ू अच्छी तरह से मार दें और फ्यूमिगेशन भी करें और उसके बाद 21-22 दिन का अंतराल रखें। अच्छे से वहाँ पर फ्यूमिगेशन हो जाने के बाद, सैनिटाइज हो जाने के बाद, सभी बर्तन और कपड़े भी सैनिटाइज हो जाने के बाद तब आप उसमें नए चिक्स डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो अप्रैल से मई महीने तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। अदरक की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। अदरक के उन्नत प्रभेदों में वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप टांड खेत में सब्जी सहित अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं तो निकौनी के लिए कृषि यंत्र ड्राईलैंड वीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपरी जमीन यानी कम नमी वाले खेत से खरपतवार निकालने के लिए काफी उपयोगी यंत्र है। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में सूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। इस विराम में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए है खास संदेश जो आपको लाभान्वित करेगा। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे झारखंड में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कृषि कार्य में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसका सामना करना उनके लिए असंभव हो जाता है और वो हार मान जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारे रांची जिले के नामकुम प्रखंड के देवगाई ग्राम के जरिया उराव और प्रकाश कच्छप जी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में आई चुनौतियों का सामना किया है और आज कृषि को एक अंजाम दिया है। सफल किसान के रूप में वो हम सब के बीच आज मौजूद हैं। तो चलिए बिना इनके बारे में आपको बताए सीधा दिखाते हैं फीचर के माध्यम से। झारखंड प्रदेश में आज भी आधी से ज्यादा आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। बावजूद इसके यहाँ की खेती अनेकों समस्याओं से जूझ रही है। कहीं पानी की विकट समस्या है तो कहीं रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो चुकी है। कहीं तकनीकों का अभाव है तो कहीं तकनीकी यंत्रों का। कहीं पारंपरिक कृषि की वजह से किसानों के उत्पाद में कमी है तो कहीं उनके उत्पाद के लिए बाजार की अनुपलब्धता है। इन सब के अलावा किसानों में जो सबसे गंभीर समस्या है वो है इनमें जागरूकता की कमी और ज्ञान का अभाव। अपनी इसी कमी की वजह से वे ना तो तकनीकों का लाभ उठा पाते हैं और ना ही सरकारी योजनाओं का। इस वजह से यहाँ के किसान एक सफल खेती करने से वंचित रह जाते हैं और अभाव में जिंदगी बसर करने को विवश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के बावजूद हमारे प्रदेश के किसानों ने आज सफल कृषि को अंजाम दिया है और खुद को आत्मनिर्भर बनाया है।
रांची जिले के नामकुम प्रखंड के देवगई ग्राम में ऐसे कई किसानों के उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के जरिया उरांव और प्रकाश कच्छप भी वैसे ही किसानों में से हैं। इन लोगों ने भी जब कृषि के क्षेत्र में कदम रखा था तब इनके सामने भी कृषि की वही चुनौतियां मौजूद थीं। चूंकि वे एक लगनशील और जागरूक किसान हैं, इस वजह से इन लोगों ने इन समस्याओं को अपनी कृषि के आगे नहीं आने दिया। इन लोगों ने अपनी जागरूकता की वजह से सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी कृषि को उन्नत बनाया। इस वजह से इनकी आमदनी बढ़ी और वे आत्मनिर्भर बन पाए। जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम से ही हमें खेती करने का प्लान था, खेती में ट्रेनिंग था, लेकिन पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। इंटर तक पढ़ाई की, उसके बाद खेती में जुड़ गए। गरीबी के कारण हम पढ़ नहीं पाए। हम लोग 3 भाई हैं, केवल बहन नहीं है। हमसे 2 छोटे भाई हैं। उन लोग को पढ़ाई के चक्कर में हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए। और पहले तो हम खेती नहीं करते, तो उस टाइम बाहर शहर की ओर जा रहे थे काम करने। उधर से ऐसी कुल्ली कबाड़ी का काम करते थे, लेकिन हमको खेती का इंटरेस्ट था खेती करने के लिए। फिर उधर से काम करके पूंजी इकट्ठा किए, उसके बाद खेती लाइन में आ गए। अभी 5-6 साल हो गया खेती करते करते। अपना ज़मीन तो बहुत कम है, लेकिन हम दूसरों का ज़मीन को लीज में लेके खेती करते हैं। खेती शुरू करने से पहले जरिया उरांव के सामने समस्याएं अनंत थीं। इनके पास न तो भूमि थी और न ही इलाके में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। ऐसे में इन्होंने लीज पर भूमि ली और एनजीओ की सहायता से टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खेती के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका प्रशिक्षण भी हासिल किया। इन्हीं कारणों से इनके लिए सफलतापूर्वक खेती करना संभव हो पाया। जब 2007-8 में एक ठो एनजीओ आया था, जो अम्मा संस्था के तहत, वही ड्रिप वाला कंपनी लेके आया था। तो फिर उस कंपनी के माध्यम से ड्रिप का ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग से पहले तो मेरे पास पूंजी नहीं था, इस कारण से हम लगा नहीं पाए। फिर दूसरा कोई डाला था तो उसी का देखा देखी फिर हम भी ड्रिप का ट्रेनिंग किए, फिर ड्रिप इरिगेशन लगाए, फिर अभी उसी से खेती करते हैं। अभी पहले का खेती की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी ज़्यादातर रासायनिक खेती का यूज होता है। पहले ऑर्गेनिक खेती होता था, देसी बीज लगता था, अभी रासायनिक खेती होता है, फिर हाइब्रिड का ज़माना आ गया। इसलिए पल पल हमें दवाई खाद बीज का भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए ट्रेनिंग का बहुत अति आवश्यकता है। जब हम पहले खेती करते थे तो बिना ट्रेनिंग के तहत करते थे, इसलिए हम फर्स्ट से बहुत घाटा हुए। उसके बाद ट्रेनिंग किए। अभी हम KGV के, रामकृष्ण मिशन, फिर कृषि विज्ञान केंद्र, बिरसा एग्रीकल्चर से भी सहयोग मिल जाता है। अगर वहाँ से कोई भी वैज्ञानिक को फ़ोन करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं फील्ड में, या मोबाइल के माध्यम से हमें दवा या खाद चलाने या बीमारी के तहत बीमारी को पकड़ लेते हैं और उसी के अनुसार हमें दवा देने को कहते हैं। उसी के माध्यम से हम कृषि में आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने अपनी खेती की शुरुआत मात्र 1 एकड़ भूमि से की थी। इसमें इन्होंने कद्दू, भिंडी जैसी सब्जियां लगाई थीं। कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं के मार्गदर्शन पर चलकर आज इनकी खेती का रकबा बढ़कर 6 एकड़ तक पहुंच गया है। इससे इनकी आमदनी बढ़ी है और इनका जीवन सुधरा है। जब हम फर्स्ट बार खेती स्टार्ट किए थे तो 1 एकड़ से स्टार्ट किए थे। 1 एकड़ में हम पहले सब चीज़ डालते थे, कद्दू, भिंडी, लौकी, ये सब थोड़ा थोड़ा डालते थे, जिससे हमें आमदनी कम मिलती थी। अभी उसी के आधार से फिर आगे बढ़े। अभी 6 एकड़ में हम खेती करते हैं। ट्रेनिंग सब करके खेती करते हैं तो हमें अच्छी जानकारी भी मिलती है, बेनिफिट भी मिलती है। तो खेती के बदौलत अभी हम जो भी किए हैं
तो खेती के बदौलत ही इतना आगे बढ़ पाए हैं। जरिया उरांव एक जागरूक किसान है। वो रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि वो धीरे धीरे अपनी खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करते जा रहे हैं। वो आज अपने खेतों में गोबर तथा गौमूत्र आधारित खाद और दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सही कहत हैं, जैसे कि हम रासायनिक खेती करेला नहीं तो ओकर में बहुत सारा बीमारी और दवाई लगाए कर झंझट बहुत होवेला, लेकिन जैविक खेती कर ले और संकर विधि से खेती कर ले कि हमें वह बीजा के रख के दूसरा बार खेती कर और गोबर खाद यानी जैविक खेती कर ले हम कर बीमारी कम आवेला, फिर आदमी जे खाए ना ओकर हेल्थ भी ठीक रहेला। ये प्रधानमंत्री का सोच अच्छा है। और हम भी जो पहले रासायनिक करत रहे ओकर से 50% रासायनिक छोड़ के अब ऑर्गेनिक में आई। जैसे हम इन गोबर खाद में गोबर खाद डालीला, फिर जीवामृत डालीला, करंज कर खली नीम कर खली ये सब के इस्तेमाल करे चालू करी रही। जरिया उरांव ने आज अपनी खेती को तकनीक आधारित बना दिया है। वो अपनी खेती को सरल तथा उपजाऊ बनाने के लिए हर छोटी बड़ी तकनीक का सहारा ले रहे हैं। वो न सिर्फ टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, जैविक खेती का सहारा ले रहे हैं, बल्कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर अपनी खेती को सरल भी बना रहे हैं। इससे वो अपने पैसे, श्रम तथा समय सबकी बचत कर रहे हैं। एखन जब से पहले लेबर कर कमी कर कारण हम ज़्यादा कोई खेती करे नहीं पारत रहे। अब तकनीक आई गलक एक ही आदमी से बहुत ज़्यादा काम हो जाते। जैसे कि पहले हम कोड़ी से बेड बनाते रही, एखन ट्रैक्टर से बनाईला। जैसे आज पानी अलग तो वो कल नहीं बनाई पारली, 2 दिन में नहीं बनाई पारली तो काम खराब हो जाता रहा। अभी ट्रैक्टर से एक ही दिन में चाहे 2 घंटा में हम पूरा तकनीक से खेती बेड बनाए देवेला और मल्चिंग टाइप के 2-3 दिन में कंप्लीट कर देवेला। जरिया उरांव ये अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी खेती को लाभदायक बनाना है तो उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ लेना होगा। यही वजह है कि वो आज संस्थाओं की मदद से न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, बल्कि संस्थाओं के कार्यक्रमों का भी लाभ ले रहे हैं। बिरसा एग्रीकल्चर से जुड़ी तो हमें होने से कोई भी सरकारी योजना आवेला तो हमें पता चल जाएला, बताए दो ना वहाँ का सरकारी ऑफिसर मने वही हिसाब से हम सरकार देने से जरेडा कंपनी देने से हमें सोलर पैनल मिले, फिर जो ड्रिप इरिगेशन मिले जो 90% सब्सिडी में मिले हमरे के उकर आधार से हमें लगा ही। जरिया उरांव ने आज अपनी लगन और जागरूकता की वजह से अपनी खेती को इतना उन्नत बना लिया है कि वो उससे हर साल 2.5 लाख रुपए तक की बचत कर लेते हैं। खेती के बिना इनके लिए यह सब संभव नहीं था। आज इनकी खेती के तरीके से प्रभावित होकर गांव के अन्य किसान भी खेती से जुड़ रहे हैं। खेती बाड़ी से हमरे बहुत पहले देसी खेती करत रही, अब हम इन वैज्ञानिक विधि से खेती करीला जेकर माध्यम से हमें बहुत फायदा होवत है। वह फायदा से हम अपन परिवार जे भी कुछ आमदनी आवत है जे खेती बाड़ी से आवत है, आज हम खेती बाड़ी के बदौलत एगो पियागो टेम्पू ले ली, बाइक ले ली और एखन सालाना 2.5 से 2 लाख रुपया इनकम बचाए लेविला। एखन तो हमरे कर खेती देख के बहुत कोई है कि 70% किसान फिर से ड्रिप लाइन लगा लें और खेती बाड़ी करे इच्छा जताए हैं। देवगई ग्राम में ऐसे ही एक और जागरूक किसान हैं प्रकाश कच्छप। अपनी जागरूकता की वजह से उन्होंने आज अपनी बंजर भूमि पर आम तथा अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं। वो अपनी 2 एकड़ भूमि पर बागवानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 1 एकड़ की भूमि पर 100 आम के तथा 1 एकड़ की भूमि पर 1000 अमरूद के पौधे लगाए हैं। स्थिति बहुत खराब थी, कुछ खेती उती नहीं होता था, झाड़ी सब भरा हुआ था, उसको साफ सुथरा करके अभी अमरूद आम डाले हुए हैं। यहाँ पर मवेशी का चारागाह था। अच्छा, पहले पूरा खुला एरिया था? पूरा खुला एरिया। विचार तो एक रांची से आया और बोला कि खाली प्लॉट है तो अमरूद लगाओ, आम लगाओ, घेरा उरा थोड़ा सहयोग भी किया जाएगा कह के बोले और आम सब अमरूद सब लगाए।
आम हो गया कम से कम 4-5 साल हो गया है, और अमरूद अभी 1.5 साल होने वाला है। आम 1 एकड़ में है और अमरूद 1 एकड़ में है। 1000 है पौधा अमरूद का, फिर 100 पेड़ है आम का। इनके ये पौधे धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले रहे हैं और अब फल देने के लायक हो गए हैं। इससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्हें आशा है कि सिर्फ अमरूद से उन्हें सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त होगी। प्रति पौधा वही 4 से 5 किलो, ये तो 50 से 60 रुपए किलो लोकल में। सालाना कम से कम 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। प्रकाश कच्छप सिर्फ बागवानी पर ही निर्भर नहीं है, उन्होंने अपनी भूमि पर सब्जियों की भी खेती कर रखी है। वो आज धीरे धीरे अपनी रासायनिक खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करते जा रहे हैं। इससे इनकी खेती की लागत घट रही है और इनका मुनाफा बढ़ रहा है। साग सब्जी करेला है, आलू है, आलू लगाए थे अभी तो खोद लिए, फिर कद्दू है, झींगी है, भिंडी है, गोभी था, गोभी भी काट लिए। ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों मिश्रित करते हैं। रासायनिक तरफ से सब दवा सबका बहुत महंगाई है, और रासायनिक तरफ से जैसे करेला डाले हैं तो करेला की तोड़ाई बहुत कम होती है, और ऑर्गेनिक करने से उसका तोड़ाई लंबा समय तक रहता है। फल भी सही रहता फल में बीमारी नहीं आता है। फायदा ऑर्गेनिक तरफ है, रासायनिक तरफ बहुत ज़्यादा खर्चा है। प्रकाश कच्छप ये अच्छी तरह समझते हैं कि कृषि में आमदनी बढ़ानी है तो कृषि के विभिन्न आयामों को अपनाना होगा। यही वजह है कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सूकर पालन भी कर रहे हैं और उससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से कूप मिला है, सोलर मिला है, फिर ड्रिप सिस्टम मिला है। ड्रिप सिस्टम में खेती करते थे, उसका जो वेस्ट बचता था सुकर पालन भी सरकार की तरफ से मिला है। सरकार की तरफ से योजना आया, हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद में ड्रिप जो है 80% सब्सिडी में मिला है। प्रकाश कच्छप जो कल तक दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आज खेती किसानी की बदौलत अपना जीवन बदल चुके हैं। आज कृषि की आमदनी से उन्होंने न सिर्फ अपने लिए गाड़ियां खरीदी हैं, बल्कि इसकी बदौलत वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बदलाव आया है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी बहुत सारा गाड़ी उड़ी भी यही खेती बाड़ी करके खरीद लिए। टेम्पो भी है, पहले साइकिल था, अभी टेम्पो है, मोटरसाइकिल है। अब बच्चा को अभी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। पहले हम तो अपने हाई स्कूल बोलते हैं, मैट्रिक तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद हमको खेती करने का इच्छा हुआ, खेती बाड़ी। नौकरी तो नहीं मिलेगी, कह के हम सोचे और खेती बाड़ी करने लगे। कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं की कमी नहीं है, यदि किसान इसे संजीदगी से लें और इसका प्रशिक्षण हासिल करें, इसमें नई नई तकनीकों का समावेश करें, जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ लें, तो वे इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रांची के देवगई ग्राम के जरिया उरांव तथा प्रकाश कच्छप ने इसे सिद्ध करके दिखा दिया है। जिन लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, आज खेती की बदौलत उन्होंने अपनी आमदनी लाखों में कर ली है। देखा ना किसान भाई बहनों, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास। जी हाँ, अगर आपके मन में विश्वास है तो आप हर काम को अच्छे से कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में सफलता हासिल कर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।